खबरों की रील में सबसे पहली रील कौन सी है आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले बात, जीएसटी पर क्या और बड़ा फैसला होने वाला है, यह खबर आपको बता देते हैं। जीएसटी और भी कम होने वाली है और ये हम नहीं बल्कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी बात कही है। इस ट्रेड शो में 2500 से अधिक प्रदर्शक और 500 विदेशी खरीदार हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुर्गा मां की प्रतिमा भी भेंट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूती के साथ टैक्स कम करने की दिशा में आगे काम हो रहा है। पीएम ने जोर देकर कहा, हम रुकने वाले नहीं हैं, भारत को आर्थिक रूप से और मजबूत करना है। 2017 में हम जीएसटी लाए, आर्थिक मजबूती का काम किया और 2025 में फिर से लाए, फिर आर्थिक मजबूती करेंगे और जैसे जैसे आर्थिक मजबूती होगी टैक्स का बोझ कम होता जाएगा। अगली रील मथुरा से, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए हैं। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की है। वह पहली बार मथुरा वृंदावन आई और 7 घंटे का प्रवास किया है। ये कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। राष्ट्रपति मथुरा केवल दर्शन करने के लिए आई थी। राष्ट्रपति ने बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, सुदाम कुटी, श्री कृष्ण जन्मस्थल के दर्शन किए। जन्म स्थान पर उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कुब्जा कृष्ण मंदिर भी देखा। मंदिर में पूजा के दौरान कई पुजारी और श्रद्धालु मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने मंदिर में फूल और प्रसाद भी चढ़ाया। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसमें चारों तरफ जवान तैनात रहे। इस दौरान संतों और श्रद्धालुओं ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति का यह दौरा मथुरा के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाने वाला है। अगली रील राजधानी भोपाल से, जहां राज्य स्तरीय स्वदेशी जागरण सप्ताह का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हुए और स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया। तो मोहन यादव ने पहले तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कई लोग मौजूद थे। हाथों में तिरंगा लिए जोश और उमंग के साथ चल रहे थे। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्वदेशी अपनाने का भी संदेश दिया। सीएम ने कहा कि महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी, स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया था। हमारी मिट्टी, हमारे गांव से जो प्रेम होता है उसकी तुलना नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी ने जो सेवा सप्ताह के साथ ये स्वदेशी सप्ताह का प्रादुर्भाव किया है, आज से लगा करके 2 अक्टूबर तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय से लेकर के हमारे महात्मा गांधी की जयंती तक का ये जो सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ये हमको प्रेरणा देगा। अगली रील इंदौर से है, जहां का एक गरबा पंडाल चर्चा का विषय बना हुआ है। वो भी उसकी सजावट के लिए नहीं बल्कि उसकी थीम के कारण। ऐसी कौन सी थीम है, आप खुद देख लीजिए। खून से लथपथ, कहीं फ्रिज, कहीं बोरी, तो कहीं सूटकेस। दीवार पर कलर नहीं, न्यूज़पेपर के कटिंग और टीवी से लिए गए स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं। पंडाल का नाम है लव जिहाद का कातिल आशियाना। नवरात्रि के दौरान शुरू हुआ लाडू गरबा अभियान सोशल मीडिया पर और सड़कों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। यह अभियान महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर चलाया जा रहा है। द्वारकापुरी रोड पर गरबा पंडाल के बाहर लगाई गई विशेष प्रदर्शनी ने सबका ध्यान खींच लिया, जहां पंडाल का नाम रखा गया है लव जिहाद का कातिल आशियाना। यहां आयोजकों ने लव जिहाद के कथित आरोपी मोहसिन के बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए गए। प्रदर्शनी में आपराधिक थीम पर डरावने दृश्य दिखाए गए हैं, जैसे सूटकेस और फ्रिज में महिलाओं के शवों को मॉडल्स। उधर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लेडुडा नदी उफान पर है। रपटे के ऊपर से पानी बह रहा है और कोई रास्ता न होने के कारण स्कूली बच्चे नाला पार कर रखे गए, वो भी जान जोखिम में डालकर। तेज बहाव के बीच स्कूली बच्चों को जान जोखिम में डालकर नदी पार करना पड़ रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो गई है। वीडियो में बच्चे तेज धारा में एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार करते हुए दिख रहे हैं, जो प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। ग्रामीण लंबे समय से इस इलाके में पुल पुलिया की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस वजह से स्कूली बच्चों को रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ता है। ये स्थिति न केवल बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि प्रशासन की लापरवाही को भी बताता है। अगर समय पर पुल बन जाता तो ऐसा नहीं होता। इस वायरल वीडियो ने एक बार फिर प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं।
भारत ने मिसाइल तकनीक में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती है। इस परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल कर दिया है जो ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इस मिसाइल को ट्रेन से लॉन्च किया गया है। रेल आधारित मिसाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम को छोड़ा गया, जो रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। यह मिसाइल अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये मिसाइल नई और आधुनिक तकनीक से बनी हुई है और बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भारतीय सेना और भी मजबूत हो गई है। रक्षा अनुसंधान संगठन ने इस परीक्षण को किया, जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। यह उपलब्धि भारत को दुनिया में और ताकतवर बनाएगी। उधर एंटीलिया में अंबानी परिवार ने नवरात्र का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। मां दुर्गा की पूजा अर्चना की और साथ में गरबा रास भी रचाया। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, उनके बेटे अक्षय अनंत और बहुएं राधिका और श्लोका पूरे परिवार सहित उत्सव भरे माहौल में नजर आए। नीता अंबानी ने खास तौर पर एक खूबसूरत प्रस्तुति दी, जिसने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में पारंपरिक गुजराती सजावट और कारीगरी की झलक साफ देखने को मिली। मां दुर्गा की प्रतिमा को खूबसूरती से सजाया गया था, जिसके सामने परिवार ने आरती की। गरबा के दिनों पर सभी ने जमकर नृत्य किया, जिसमें बच्चे और बड़े भी शामिल हुए। उत्सव में मेहमानों की भी अच्छी खासी तादाद थी, जो इस सांस्कृतिक समारोह का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे थे। अंबानी परिवार की इस नवरात्रि की तैयारियों और उत्सव ने एक बार फिर उनकी परंपरा और आस्था को बताया है। आई लव मोहम्मद के नारे के बाद अब आई लव महादेव और आई लव महाकाल का नारा भी गूंजने लगा है। आखिर विवाद कहां से शुरू हुआ, इस रील में देख लीजिए। इसके बाद कई शहरों में प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस से भी टकराव हुआ। पहले कानपुर और अजमेर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ रैली निकाली गई। साथ ही हाथों में पोस्टर थामकर खूब नारेबाजी की गई। जिसके बाद बनारस में आई लव महादेव के पोस्टर लगाए गए और नारे भी लगे, जिसका वीडियो सामने आया है। उधर उज्जैन में भी गरबे के दौरान आई लव महाकाल के पोस्टर लगाकर इस घटना का विरोध किया गया। उज्जैन में आई लव महाकाल के पोस्टर के साथ गरबा पंडाल में गरबा किया गया और साथ ही वहां मौजूद 5000 से अधिक लोगों ने जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा महाकाल के जयकारे भी लगाए। अगली रील गरियाबंद से है, जहां एक युवक तेज बहाव में बह गया। ओवरफ्लो पुल से निकलने के दौरान यह हादसा हुआ है, जिसका वीडियो वायरल है। छुरा पिपराही मार्ग पर स्थित एक ओवरफ्लो पुल पर तेज बहाव के बीच लापरवाही के चलते एक बड़ा हादसा हो गया। दो युवक मोटरसाइकिल को पैदल तेज बहाव पानी के बीच से निकालने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बेहद खतरनाक था। दोनों किनारे की ओर बढ़ रहे थे, तभी आगे चल रहे युवक का पैर फिसल गया और वह बाइक समेत नदी के तेज बहाव में बह गया। दूसरा युवक यह सब देखता रहा, लेकिन स्थानीय लोगों ने तुरंत सूझबूझ दिखाई और काफी मेहनत के बाद युवक को सुरक्षित बचा लिया। लेकिन उसकी बाइक नदी के तेज बहाव में कहीं बह गई और उसे ढूंढा नहीं जा सका। यह हादसा साफ तौर पर युवकों की लापरवाही को दर्शाता है। ऐसी परिस्थितियों में बिना सावधानी बरते इस तरह का खतरा मोल लेना अपनी जान भी ले सकता था। उधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता संजय दत्त ने पूजा अर्चना की और भस्म आरती में भी शामिल हुए। संजय दत्त भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की और श्रद्धा में डूबे नजर आए। मंदिर परिसर में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उनका आगमन हुआ, जहां उन्हें मंदिर अधिकारियों और भक्तों ने स्वागत किया। संजय दत्त ने सुबह सुबह बाबा महाकाल के दरबार में विशेष पूजा अर्चना की। एक्टर सुबह की भस्म आरती में भी शामिल हुए। मंदिर के अंदर का वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने महाकाल लिखी हुई चादर ओढ़ी हुई है। संजय दत्त इस वीडियो में नंदी हॉल में बैठकर भगवान महाकाल की पूजा आराधना में लीन दिखाई दी। संजय दत्त के मंदिर पहुंचने के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ गई। वीडियो में संजय दत्त भगवान के सामने हाथ जोड़े और गर्दन झुकाए पूरी श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आपने भी जरूर देखा होगा। खूब सुर्खियां बटोर रखी गई तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की है, जहां एक बदमाश का हौसला इतना बुलंद हो गया है कि पहले उसने छात्रा से छेड़खानी की, फिर उसके पीछे लाइब्रेरी तक पहुंच गया।
एक छात्रा के साथ लाइब्रेरी में छेड़छाड़ की घटना हुई जो सीसीटीवी में कैद हो गई। छात्रा पढ़ाई के लिए लाइब्रेरी जा रही थी, तभी एक युवक ने उसका पीछा किया और छेड़छाड़ की कोशिश की। छात्रा ने शोर मचाकर खुद को बचाया और आरोपी अमन शहबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें युवक लड़की का पीछा करते हुए दिखाई देता है। छात्रा घबराई भाग रही है। बदमाश लाइब्रेरी के अंदर जाता है, जिसके बाद लाइब्रेरी के रिसेप्शन पर बैठा शख्स युवक को बाहर करता है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने शहबाज को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन ऐसी घटना बार बार सामने आ रही है जो समाज में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। पुलिस और प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करे और महिलाओं को सुरक्षित माहौल दे, नहीं तो ऐसी घटनाएं बढ़ती ही जाएंगी। मंडला के ग्राम पंचायत सलवाह के साहू टोला में बच्चों के लिए स्कूल नहीं बल्कि खंडहर बना हुआ है। 7 से 8 सालों से जर्जर भवन का छत टपक रहा है। लोग मजबूरी में यहां पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। बावजूद इसके 35 बच्चे मजबूरन किराए के घर में पढ़ाई करने को मजबूर है, जहां व्यवस्थाएं खराब हो चुकी है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के आसपास अतिक्रमण के कारण खेल का मैदान भी गायब हो गया। प्रशासन केवल फाइलों में व्यस्त है और बच्चों का भविष्य अंधकार में। बच्चे अब किराए के मकान में पढ़ने को मजबूर है। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह जो है बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते दिखाई दे रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे देखिए अपना भविष्य संवारने के लिए जो है यहाँ पे पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ये पूरा भवन जो है किराया का भवन है और अनेक बार जो है स्कूल की जर्जर हालत को लेकर जो है अनेक बार शिकायत भी कर चुकी है। अगली रील भोपाल से, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़ा के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश संगठन महामंत्री केतानंद शर्मा ने मनकामेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके एकात्म मानववाद के सिद्धांत को याद किया। वहीं सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत उन्होंने झाड़ू लगाई और स्वच्छता का संदेश दिया। संदेश है कि सारा समाज स्वच्छता से जुड़े। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश में एक स्वच्छता का वातावरण रहा। उस समय लोगों को कल्पना नहीं थी, लेकिन आज पूरा देश इस अभियान में जुटा है। सारा समाज उनके आह्वान के साथ है। हम मध्य प्रदेश तो इस मामले में और भी आगे है। इंदौर और भोपाल का इस पर नाम भी है। चलिए अगली रील क्या है देख लेते हैं। खबरों की रील में जानलेवा स्टंट की बात कर लेते हैं। रील उत्तर प्रदेश के हापुड़ से है, जहां पर रील का खुमार और व्यूज की भूख शख्स को ऐसे स्टंटबाजी करने पर मजबूर कर रही है जिससे उसकी जान भी जा सकती है। क्या है पूरा मामला, इस रील में देख लीजिए। स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह घटना रात के समय नेशनल हाईवे 9 पर हुई, जहां युवक चलती गाड़ी में ऊपर खड़ा होकर अपने फोन में कुछ देखता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दौरान गाड़ी की स्पीड और युवक की लापरवाही देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह बेहद खतरनाक था, क्योंकि किसी भी वक्त हादसा हो सकता था। इस तरह की स्टंटबाजी न सिर्फ युवक की जान को खतरा में डालती है, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा पर भी जोखिम पैदा करती है। पुलिस को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसे लापरवाह लोगों को सबक सिखाया जा सके, जो भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सके। लोगों को भी समझना चाहिए कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली रील बालोद से है, जहां तालाब के हाल बेहद खराब हो चुके हैं। तालाब में गंदगी है और पास बना हुआ पार किसी खंडहर में तब्दील हो चुका है। नगर पालिका में जो भी अध्यक्ष आए, उन्होंने गंगा सागर की सफाई और सौंदर्यीकरण का काम किया, लेकिन नतीजा ज्यों का त्यों रहा। तालाब के किनारे बनाए गए गार्डन की दुर्दशा हो चुकी है। गार्डन में लगे हुए झूले टूट रखे हैं। तालाब में चलने वाला बोट कबाड़ हो चुका है। लेकिन आज जिला प्रशासन ने बड़े स्तर पर श्रमदान किया और 1 घंटे तक सफाई अभियान चलाया, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस सहित कई संगठन के लोग मौजूद रहे। नगर पालिका के कर्मचारी ने भी हिस्सा लिया है। भाजपा और कांग्रेस की सत्ता ने इस तालाब की सफाई करने के लिए लाखों रुपए फूंक दिए, लेकिन स्थिति जस की तस रही। अब देखने वाली बात होगी कि जिला प्रशासन की यह मुहिम आगे कितना कारगर साबित होता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। दिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज, बालोद। उधर नीमच के कैंट थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक एक बार फिर सामने आया है, जहां पर सिंधी कॉलोनी रोड पर 2 दुकानों से 80,000 रुपये से ज्यादा की नकदी पर हाथ साफ कर दिया।
पहली घटना चौबदार पेंट्स दुकान में हुई, जहां चोरों ने शटर तोड़कर 70,000 रुपए चुरा लिए। दूसरी वारदात दिवांशु कन्फेक्शनरी में हुई, जहां लगभग 11,000 रुपए की चोरी हुई। सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पहले चोर दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो भी नहीं होता तो तीनों एक साथ मिलकर शटर खोलने का प्रयास करते हैं। मशक्कत के बाद शटर तोड़कर दुकान में घुस जाते हैं और हाथ साफ कर फरार हो जाते हैं। 4:30 बजे करीब अखबार वाले भैया का फ़ोन आया कि आपके ताले खुले हैं, टूटे पड़े हुए हैं, चोरी हो गई है। शटर को उचकाया उन्होंने, खींचा है और एक बंदा अंदर घुसा है और गले में जो सीजन के टाइम पे खुले हम लोग रखते हैं, लगभग 70,000 के लगभग केस था, वो निकाल के ले गए। उधर बलौदा बाजार के पलारी विकासखंड में नाले में बाढ़ के बाद एक बार फिर ग्रामीणों ने भारी मुसीबत जो है उसको झेलना शुरू कर दिया है। गांव में एक महिला की मौत के बाद उसके शव को ससुराल जो लोग हैं वो पार कराने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद मूलभूत सुविधाओं पर भी सवाल खड़े हो गए। बाढ़ग्रस्त नाले ने रास्ता रोक लिया। घंटों तक शव नाले के उस पार फंसा रहा, जिससे परिजनों का दुख और गहरा गया। हार कर ग्रामीणों ने टायर और ट्यूब का सहारा लिया और बड़ी मुश्किल से शव को नाला पार कराया। हर साल बरसात में यह नाला ग्रामीणों के लिए मुसीबत बन जाता है, क्योंकि नाले पर पुल नहीं है। इस घटना ने एक बार फिर से प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया, जो ग्रामीणों की इस पीड़ा को अनदेखा करता जा रहा है। लोगों ने दुखी मन से बताया कि अगर समय पर पुल बन जाता तो ऐसी स्थिति नहीं आती और काम आसान हो जाता, लेकिन पुल न होने के कारण अंतिम विदाई भी दुखदायी हो गई। परिजनों पर पहले से ही दुख के बादल मंडरा रखे थे, लेकिन पुल न होने से उनको और भी परेशान होना पड़ा। ग्रामीण अब प्रशासन से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग कर रहे हैं, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटना न घटे। अगली रील दुर्ग से, जहां पर खुर्सीपारा हाईवे के पास वाली शराब दुकान को शिवाजी नगर वार्ड नंबर 51 में ले जाने के प्रस्ताव का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है। वार्ड की महिलाओं और स्कूल के बच्चों ने शराब दुकान खोलने के खिलाफ सड़कों पर जमकर नारेबाजी की और विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि मंदिर और स्कूल के आसपास शराब दुकान खोलने से इलाके का माहौल खराब होगा और महिलाओं की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है। विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां भारी पुलिस बल की तैनाती देखने को मिली, ताकि कोई परेशानी न हो। लोगों ने सड़क पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। वार्ड के लोग चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को पूरी तरह से रद्द किया जाए। और शराब दुकान को बस्ती से दूर करने का काम किया जाए। उनका कहना है कि शराब दुकान की वजह से इलाके में गलत गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिससे बच्चों और महिलाओं को दिक्कत होगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तानी क्रिकेटरों पर अब शिकायत दर्ज करा दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेटरों हारिस रऊफ और साहिबजादा के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल 21 सितंबर को दुबई में खेले गए एशिया कप सुपर 4 मैच के दौरान दोनों ने भड़काऊ इशारे किए थे। रऊफ ने आसमान से विमान गिराने का इशारा किया तो साहिबजादा ने 50 लगाने पर गन सेलिब्रेशन किया। मैच में भारतीय फैंस विराट कोहली के नारे लगाकर रऊफ को चिढ़ा रहे थे। इस पर रऊफ भड़क गए और उन्होंने आसमान से उड़ते विमान को गिराने का इशारा किया। रऊफ का यह इशारा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अगर रऊफ और साहिबजादा लिखित में इन आरोपों से इनकार करते हैं तो उन्हें आईसीसी के एलीट पैनल रेफरी के पास भेजा जा सकता है। अगर वे अपने इशारों का बचाव नहीं कर पाए तो उन्हें आईसीसी आचार संहिता के तहत सजा का सामना भी करना पड़ सकता है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा धीरे धीरे सुलझता हुआ नजर आ रहा है। ये मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक पहुंच गया है। कल ओबीसी केस की सुनवाई डबल बेंच में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि लगता है कि पक्षकार आर्गुमेंट नहीं करना चाहते। इस बीच सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है। SC, ST, OBC सामान्य वर्ग सबका जो निर्धारित आरक्षण है सबको उनका लाभ मिले, उसी भाव पे चल रहे हैं। और माननीय न्यायालय ने क्योंकि 15,000 से ज़्यादा दस्तावेज हुए हैं तो उन्होंने कहा थोड़ा समय हमको दो, 8 तारीख के आसपास से वो वापस वो दोबारा सुनेंगे। हमने कहा जब भी सुने, लेकिन हमारे सभी वर्गों का ध्यान रखें। मैं कांग्रेस से मित्रों से भी कहना चाहूँ जल्दी भी नहीं करें, हम सब साथ हैं। चलिए अगली रील क्या है वो देख लेते हैं। अगली रील में बात करने वाले हैं खूंखार बंदरों की। आखिर मामला हापुड़ का है, जहां पर बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है।
जिससे लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आतंक ऐसा कि बंदर आम लोगों पर हमला कर दे रहे हैं। हाल ही में पंजाबी समाज के राष्ट्रीय संयोजक और नेता प्रवीण सेठी पर बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे उन्हें स्कूटी छोड़कर भागना पड़ा और वे घायल हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। प्रवीण सेठी अपनी स्कूटी से जा रहे थे बंदरों से बचाकर, लेकिन बंदरों ने उन पर हमला बोल दिया। वो अपनी स्कूटी छोड़ अपनी जान छुड़ाकर भागे, लेकिन बंदरों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। रास्ते भर बंदरों ने उन पर हमला करने की कोशिश की। उन्होंने अपने हाथों में थामे हुए बैग से खुद की जान बचाई। इससे पहले भी स्कूटी पर बच्चों के साथ जा रही एक महिला पर बंदरों ने हमला किया था, जो सीसीटीवी में कैद हुआ था। सिटी कोतवाली के लक्ष्मणा गली कोठी गेट पर यह घटना सामने आई है। हापुड़ नगर पालिका बंदरों से निजात दिलाने में नाकाम रही, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बंदरों का यह खूंखार रूप लोगों के लिए खतरा बन चुका है। और चलिए इसी के साथ खबरों की रील में फिलहाल इतना ही।